प्लेट अर्थिंग हो, पाइप अर्थिंग हो या फिर केमिकल अर्थिंग हो। यहाँ पे केमिकल अर्थिंग की हुई है। यहाँ पे इसका जो है अर्थ इलेक्ट्रोड है और इसको इस पैनल से अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब मेरे से एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर हम अर्थिंग करें क्यों, हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करें। एक ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है। सेकंड ये सवाल रहता है कि हमारी जो ये बॉडी है, जैसे ये लोहे की बॉडी है, कल को इसको कोई वायर टच करता है, फेज का तार अगर इसमें लीकेज रहती है तो अगर इसको अर्थिंग कर रखा है तो हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे मान के चलिए ये जो केमिकल अर्थिंग है इसको इस पैनल से कनेक्ट किया हुआ है और इस दौरान क्या है कि इसके अंदर कोई भी फेज है वो इसकी बॉडी को टच है, तो क्या मैं इसको टच करूंगा तो क्या मेरे को करंट लगेगा। और थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि हम घर में कौन सी अर्थिंग करें या कंपनी में कौन सी अर्थिंग करें और यानी कहाँ पे कौन सी अर्थिंग करें। तो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला। अब देखो सबसे पहला सवाल आपका ये रहता है कि हम अर्थिंग करवाए क्यों। देखो जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं या हमारा मान के चलिए ये पैनल है, क्या इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेज शो कर रहा है, ये बस बार लगी हुई है। कल को मान के चलिए यहाँ पे जो ये रेड वाला इंसुलेटर लगा हुआ है, अगर ये इंसुलेटर वीक हो गया तो ये फेज है जो हमारा बॉडी के साथ टच कर देगा। अब हमें तो नहीं पता कि टच कर दिया। जैसे मैं आके क्या करता हूँ, कोई भी स्विच को जैसे ऑन करता हूँ, ये स्विच को मैं ऑन करने आया हूँ तो मैं बॉडी को पकड़ा हूँ, पर मैंने ये चेक नहीं किया कि इसके बॉडी के अंदर फेज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कोई भी चेक नहीं करता। ये चेक कौन करता है, हमारी अर्थिंग करती है। अगर हमारी अर्थिंग प्रॉपर होगी तो जैसे ये लीकेज बॉडी में आएगा तो ये पूरा का पूरा जो लीकेज है वो अर्थिंग के अंदर चला जाएगा, तो मेरे को करंट नहीं लगेगा। अब मेरे को करंट क्यों नहीं लगेगा, देखो इसके पीछे एक रीजन है। जो इंसानी बॉडी होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम से लेके 1,00,000 ओम तक, जो सूखा शरीर होता है उसका 1,00,000 ओम तक होता है। और जो बॉडी का इंटरनल पार्ट है उसका थोड़ा कम रहता है, पर मान के चलते हैं कि 1000 ओम तक इसका जो रेजिस्टेंस है, चमड़ी का जो बाहरी पार्ट है ना वहाँ का रहता है। जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस रहता है वो 1 ओम से कम रहता है, 0.5 ओम या 1 ओम से कम रहता है। अब जो करंट होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो जो कम रेजिस्टेंस होता है ना वहाँ फॉलो करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 ओम है, मेरे अंदर 1000 ओम है, तो ये जो बॉडी है इसके अंदर जो लीकेज है, जो करंट का लीकेज रहेगा वो मेरे अंदर नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे घर के अंदर कूलर होता है, जैसे हमारे घर के अंदर कोई जैसे प्रेस मशीन है या जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी जिसमें लोहे की या मेटल की बॉडी रहती है, कोई भी स्टील की बॉडी रहती है, तो उसके अंदर करंट आने की संभावना रहती है। और आने की चांस वही रहते हैं कि जैसे कोई बॉडी है, कोई भी फेज का तार होता है या कोई मोटर की वाइंडिंग है, अगर उसकी बॉडी को टच कर जाती है तो उस दौरान उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या करंट का फ्लो रहता है। हम आगे जैसे उसमें हाथ लगाते हैं तो वो हमें झटका लगता है, और 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर इंसान को झटका लगता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। 40 मिली एम्पियर से कम झटका महसूस करता है और जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे जो इसका प्रभाव महसूस होने लग जाता है। अर्थिंग करने का मेन मोटिव रहता है इंसानी बॉडी को सेव करना, हमें इससे कोई भी प्रकार का झटका ना लगे, कोई भी किसी की भी मौत ना हो। आपने नहीं सुना कि कूलर था, कूलर के हाथ लगाया लेडीज ने और साथ में वो प्लस्तर पे पोछा लगा रही थी, गीली थी तो उसकी मौत हो गई, उसको करंट लग गया। पानी की मोटर थी गीली या कोई शॉर्ट मोटर थी, उसकी वजह से मौत हो गई। ऐसे आपने बहुत से केसेस गांव में, गली गुहांड में या शहर में सुने होंगे, ऐसा होता है। अब ये तो आपने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर की जो पैनल है इनको अपने अर्थिंग करते हैं, मोटरों को दूरी अर्थिंग करते हैं, जो बड़ी मशीनों की बॉडी को अर्थिंग करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम घरों में इसको किस प्रकार से यूज में करते हैं। अब जैसे मान के चलिए आपने घरों के अंदर ये वाले सॉकेट देखे होंगे, ठीक है। इस सॉकेट में एक रहता है हमारा फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, ऊपर वाला होल थोड़ा बड़ा रहता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। ये बड़ा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कोई भी कंपोनेंट है, जैसे हमारा कूलर है तो कूलर का एक हम फेज इसमें लगाते हैं, एक हमारा न्यूट्रल लगाते हैं, और जो थर्ड होता है हमारा अर्थिंग का। ये वाला जो पॉइंट है ये हम उस कूलर की जो बॉडी होती है, बॉडी में कहीं भी वो तार है वो टच करते हैं और यानी कि ये हमारा प्रॉपर इसका कनेक्शन हो जाता है। न्यूट्रल फेज के साथ अर्थिंग हो गया। अब इसको इसके साथ इस प्रकार कनेक्ट करते हैं और ये वाला जो हमारा पॉइंट होता है अर्थिंग जहाँ शो कर रहा है, ये हम कनेक्ट करते हैं जो हमारे घर के अंदर अर्थिंग होती है उसके अंदर कनेक्ट करते हैं। होगा क्या, जैसे कूलर के अंदर कल को करंट आता है तो जो लीकेज उसकी बॉडी में रहेगी तो वो पूरी की पूरी लीकेज है वो इसके थ्रू होके हमारे अर्थिंग के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। रीजन मैंने आपको बता दिया कि अर्थिंग में क्यों जाएगी, क्योंकि इंसानी बॉडी का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए जो हमारा करंट होता है उसके फ्लो को चाहिए कि कम रेजिस्टेंस हो। ऐसा हमारे को जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो इसलिए वो वहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी में आने की संभावना 0 हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसलिए हम इसको लगाते हैं। अब आपको मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये बाकी दो की बजाय ये मोटा क्यों होता है। इसके लोग अलग अलग रीज़न बताते हैं कि ये इसमें फंसने के लिए आसानी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक रीज़न मान सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे कंडक्टर का जो डाया बढ़ता है, जो मोटाई और थिकनेस बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि जितना मोटा वायर होगा उसका उतना रेजिस्टेंस कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा करंट या लीकेज ले जाने में सक्षम होगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा मोटा रखते हैं ताकि जो जिस समय लीकेज करंट आता है ना, जिससे बॉडी में आता है, उसमें जो करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर पतला होगा तो वो जलने की संभावना रहेगी। इसलिए ये बाकी की बजाय मोटा रखा जाता है ताकि पूरा का पूरा जो करंट है वो
जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाए। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें अर्थिंग क्यों करनी चाहिए। ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको सेफ रखता है। सेकंड, जो हमारा कोई कंपोनेंट लगा होता है, जैसे कोई ड्राइव है, कोई पीएलसी है, कोई भी अन्य जो इक्विपमेंट है, कोई भी जैसे कार्ड है, कोई जो पीसीबी है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे हमारा कोई कार्ड लगा हुआ है तो उसकी बॉडी के साथ वो अटैच है। कल को इस पैनल में पूरा लीकेज आता है तो जो कंपोनेंट रहता है, जैसे कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रहते हैं, उसके अंदर अगर इतना लीकेज करंट जाएगा तो हमारा वो पूरा कंपोनेंट ही खराब हो जाएगा। इसलिए कंपोनेंट को भी अर्थिंग जो हमारी सेव करती है। जैसे कोई ड्राइव है, उसके अंदर हेवी करंट का लीकेज उसकी बॉडी में चला गया तो उसका जो पीसीबी है, इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। तो उसको सेफ रखने के लिए भी हमें हमेशा अर्थिंग है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि अर्थिंग क्यों करनी चाहिए। अब आपको ये जानना चाहिए कि आपको कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए। देखो, प्लेट अर्थिंग है, केमिकल अर्थिंग है या पाइप अर्थिंग है। अगर आप घरेलू में करना चाहते हो, अगर आपके घर का जो नॉर्मली जो लोड रहता है वो 1.5 किलोवाट का जो मीटर रहता है, 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का आपका मीटर है, 3 किलोवाट तक का मीटर है, तो वहाँ पे आप जो पाइप अर्थिंग है वो भी कर सकते हो। जैसे प्लेट अर्थिंग होती है वैसे पाइप अर्थिंग होती है। उसकी प्रोसेस भी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगी। प्लेट अर्थिंग की वीडियो मिल जाएंगी, केमिकल अर्थिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। इनकी लाइफ कितनी रहती है, देखो वैसे तो जितनी भी अर्थिंग होती है, हर अर्थिंग को 2 साल से उसका प्रॉपर चेकआउट करना चाहिए, पूरी चेकिंग करनी चाहिए कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। बाकी केमिकल अर्थिंग की जो लाइफ है वो 10 से 12 साल मान के चलते हैं, उतनी जैसे 8 से 10 साल मान के चलते हैं जो हमारी प्लेट अर्थिंग है उसकी मान के चलते हैं। कई बार ये लंबे टाइम तक भी वर्क कर जाती है, मगर अपन को क्या करते हैं, इतना इसको मान के चलते हैं, उतने टाइम तक तो रखते ही हैं। बाकी इसको टाइम टू टाइम में चेंज भी करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि एक अर्थिंग लगाने के बाद वो 100 साल तक काम करती है। एक क्वेश्चन मेरे पास और था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हमारे घर के अंदर कोई हैंडपंप लगा है या कोई पिलर है जिसके अंदर सरिया लगा है, तो उसके हम अर्थिंग की जगह काम में ले सकते हैं। आप उसको टेम्परेरी काम में ले सकते हो, मगर उसको परमानेंट काम में नहीं ले सकते। आपको अर्थिंग करने का पर्पज ये रहता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सेफ रहे, हम सेफ रहें, हमारा पूरे घर का जितने भी कंपोनेंट है वो सेफ रहें, या कंपनी के जो कंपोनेंट है वो सेफ रहें। तो उस दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी टेम्परेरी काम करो। आपको अगर अर्थिंग करवानी है ना तो आप पाइप अर्थिंग कर दो, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, पर आप करो परमानेंट अर्थिंग। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लगा के एक बार छोड़ दिया। जिस दिन आपको धोखा होगा या जिस दिन आपकी बॉडी को कोई भी लीकेज जाएगा, उस दिन क्या पता आपकी अर्थिंग काम ही ना करे और वो झटका आपको लग जाए। तो इसीलिए आपको अर्थिंग है वो हमेशा प्रॉपर अर्थिंग करनी है। प्लांट वगैरह के लिए जैसे ये वाली जगह है तो यहाँ पे अभी केमिकल अर्थिंग करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, वो नहीं कर सकते, और प्लेट अर्थिंग के लिए गड्ढा पड़ना पड़ता है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं या जितने भी अपने जनरेशन सिस्टम होता है, विद्युत का जहाँ जनरेशन होता है, तो उस जगह के अंदर भी हमेशा क्या करते हैं कि अर्थिंग है वो प्लेट अर्थिंग करते हैं। कई जगह सजेशन है वो केमिकल अर्थिंग भी करते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे शुष्क होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जमीन के अंदर नमी नहीं होती, तो वहाँ पे हमेशा जो है केमिकल अर्थिंग की जाती है। और केमिकल अर्थिंग के मैंने आपको बताया था अलग अलग पार्ट, ये जो अर्थिंग की थी वो भी इसका वीडियो है, प्लेट अर्थिंग का वीडियो भी है, पाइप अर्थिंग का सारे वीडियो चैनल पे हैं। सीखने में कुछ नहीं जाता, 5 से 10 मिनट के वीडियो में टोटल चीज एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, इसमें आगे क्या होगा। मैंने A to Z सारी प्रोसेस है ना वो इनके अंदर बता रखी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपके मोस्टली जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए। आपका ये डाउट सबसे ज़्यादा था कि कल को बॉडी के अंदर लीकेज है, हम हाथ लगा दें तो क्या हमें लगेगा। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है ना तो आपको कोई भी लीकेज नहीं लगेगा, पूरा का पूरा जो करंट है वो जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। आपकी जितनी भी क्वेरी थी मैंने वो सोल्व कर दी है। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका जो जवाब है मैं दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे इस तरह के कंटेंट कंटिन्यू मिलते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूफुल बने रहते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।